उम्मीदों से भरा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों से है। इस शहर में न अपना ठिकाना रहा, दूर चाहत से मैं अपनी चलता रहा। उम्मीद तकलीफ बहुत देती है, पर न जाने क्यों फिर भी उम्मीद रहती है। थोड़ी दूरियां भी जरूरी हैं अपनों से साहब। नजरअंदाज वही होते हैं जो बहुत करीब होते हैं। दूर मैं जा रहा, जानू ना मैं हूँ कहाँ पे। ये दूरियां इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, हम राहों की दूरियां। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, कौन चाहता है अपनों से दूर होना, लेकिन वक्त सबको मजबूर कर देता है। बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, बहुत उदास है कोई तेरे जाने से, हो सके तो लौट कर आ किसी बहाने से। तू लाख खफा सही, मगर एक बार तो देख, कोई टूट गया है तेरे रूठ जाने से। माना कि दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, लेकिन माना कि दूरियां कुछ बढ़ सी गई हैं, लेकिन तेरे हिस्से का वक्त आज भी तन्हा गुजारता है। तेरी मेरी मिट जानी है दूरियां, भूल सा गया है वो मुझे, भूल सा गया है वो मुझे, समझ नहीं आ रहा कि हम आम हो गए उनके लिए या कोई खास बन गया है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई ऐसी ही होती है। जब इंसान छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता है, परेशान हो जाता है, न जाने अपने मन में क्या क्या ख्यालात लेकर आता है, बिना सोचे समझे इंसान को समझ नहीं पाता है कौन है अपना और कौन है पराया। अपने पराये में भेद करते करते इंसान खुद से दूर भी हो जाता है और जो चाहता है उससे भी दूर हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से सभी साथी अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे, बिल्कुल मेरी ही तरह। आ गया हूं मैं आपके पास, आपके साथ बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है महफिल गज़ल। जी हाँ, आज मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। सुनवाते हैं आपको सबसे पहले बहुत ही सुंदर गज़ल, आवाज़ है कुमार सत्यम। आज हम सुनवाएंगे बहुत ही प्यारी, मार्मिक और ये खूबसूरत संदेशात्मक गज़ल। आप हैं MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, लव्या आरब खुराना और SK पप्पी। तो सुनते हैं ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत गज़ल। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा।
लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाती थी माँ। रात में अपनी ममता के आंचल तले सबकी यादें के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, सोच के दिल में एक टीस उठती रही। रात भर दर्द मुझको जगाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जब मैं अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हुआ तो मेरे दोस्त यार जो अगल बगल के थे उनकी क्या हालत थी। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था मैं शहर के लिए। कुछ ने मांगी दुआ ये कि मैं खुश रहूं, कुछ ने मंदिर में जाकर जलाए दिए। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी। ये तस्वीर उन्हें गुदगुदाता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बढ़ते हैं एक और बहुत ही सुंदर गज़ल, और इस गज़ल को सुनना चाहते हैं नए साथी हैं धर्मपुरी ज़िला धार से शेख फ़हीम मोहम्मद, तस्लीम शेख, मुजफ्फ़र अयान, फैज़ान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी। फिल्म घटना से लता जी की आवाज़ में सुनना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत गज़ल। हजार बातें कहे ज़माना, मेरी वफ़ा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे ज़माना, मेरी वफ़ा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे ज़माना, मेरी वफ़ा पे यकीन रखना। हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना। हजार बातें कहे ज़माना। मेरी मोहब्बत की जिंदगी को नजर न लग जाए इस जहां की, नजर न लग जाए इस जहां की। यही सदा है धड़कते दिल की, मेरी सदा पे यकीन रखना। हजार
कहे जमाना। किसी को हंसता न देख पाए, अजीब शय है ये बैरी दुनिया। किसी को हंसता न देख पाए, अजीब शय है ये बैरी दुनिया। अजीब शय है ये बैरी दुनिया, ये बेमुरवत है, बेवफा है। न बेवफा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर से गिरना है बेहयाई। नजर से गिरना है बेहयाई, हया है औरत का एक गहना। मेरी हया पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। मेरी वफा पे यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही। मेरी अदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी, बहुत ही सुंदर ये खूबसूरत गज़ल फ़हीम साहब और उनके परिवार की ओर से बहुत ही सुंदर गज़ल अभी आपने सुन रहे थे। और बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही प्यारी गज़ल के साथ। और आप हैं, हम नहीं बताएंगे अभी, हम बातें बताएंगे, लेकिन हाँ सबसे पहले हम उनकी गज़ल हम चलाएंगे। ये शायद बहुत ही कम साथियों ने सुनी होगी। आ रहे हैं हमारे साथी एक बहुत ही अनमोल, खूबसूरत, अनसुनी सी गज़ल। आनंद लीजिएगा इस अनसुनी और बहुत ही सुंदर गज़ल का। की मोहब्बत बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। कैसा प्यार, कहाँ की मोहब्बत, बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। चार कदम चलकर हर साथी बाद में यूं टल जाए। चार कदम चलकर हर साथी बाद में यूं टल जाए। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये गज़ल कौन सी है, क्या है। हम बता रहे हैं आपको कि कौन है, क्या है, ये किन के द्वारा भेजी गई है। हम आपको बताते हैं कौन है। लिखे हैं कि मोहब्बे मुकर्रम जनाब ललित जी गोल्डन स्टार ग्रुप की जानिब से आपको, और नीता जी, साथ में रीता गुप्ता बाजी और सुनने वाले सभी साथियों को बेशुमार यादें और सलाम। कैसे हैं आप सब? फिर से एक बार ड्यूटी पे गुवाहाटी आसाम आ गया हूँ। रेडियो धड़कन और सुनने वाले सभी दोस्तों के नाम चंद अशरार मुलाहिजा फरमाइए। बेशक रेडियो धड़कन अजनबियों का मेला है, मगर यहाँ नहीं कोई अकेला है। किसी के दर्द को किसी ने ना सहलाया है, तो किसी की शायरी ने दिल को बहलाया है। किसी के लाइक से किसी के सम्मान पाया है, किसी के लाइक से किसी ने सम्मान पाया है, तो किसी ने कमेंट पे कोई मुस्कुराया है। अजनबी है यहाँ, अजनबी है यहाँ एक दूसरे के लिए रफ़ी, मगर सभी ने यहाँ अपनाया है। इसलिए तो रेडियो धड़कन तेरे नाम रियासत और रफ़ी का खुलूस भरा सलाम आया है। लिख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम महफिल गज़ल में CH
आत्मा जी की आवाज़ में मैं तो गज़ल सुनना चाहता हूँ जो शायद रेडियो धड़कन पर पहली बार सुनने को मिलेगा। मुझे यकीन है, यकीन नहीं विश्वास है कि ये गज़ल सभी दोस्तों को पसंद आएगी। तो ललित जी, देर किस बात की, मेरी पसंद सुनवाने की जहमत करें। जी हाँ, गोल्डन सुपरस्टार्स की ओर से यह खूबसूरत गज़ल मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ी और जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़्मा बेगम सिद्दीकी। और बहुत ही प्यारी गज़ल है। अभी आपने छोटी सी झलकी आपने सुनी थी, लेकिन हाँ, पूरी गज़ल ज़रूर सुनिएगा। और अनसुनी सी गज़ल है, पहली बार। आपने सही कहा रफ़ी साहब, ये पहली बार रेडियो धड़कन पर चल रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस सुंदर गज़ल को। कहाँ की मोहब्बत बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। हंसने का अंजाम है रोना, चाहत का रुसवाई। हंसने का अंजाम है रोना, चाहत का रुसवाई। ढूंढा जब भी साथ किसी का, ढूंढा जब भी साथ किसी का, मिली हमें तन्हाई। हो कैसा प्यार, कहाँ की मोहब्बत, बातें हैं बहलाने की, बातें हैं बहलाने की। बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारी जो ऑल टाइम फेवरेट ये खूबसूरत गज़ल आने वाली है आपके पास। हमारे दो साथी हैं, सुनना चाहते हैं ये बहुत ही सुंदर गज़ल। लिख रहे हैं ज़िला खरगोन MP से त्रिलोक चंद वर्मा, भगवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, सुभाष, संतोष, दिनेश और समर राज, आर्यन बेबी, आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। इनके साथ साथ एक और साथी हैं, आप हैं ऋतिका प्रथमेश ज्ञानदेव, भक्ति भूषण नामदेव, आकाश कुमार, अनुराधा, टुकाराम कामले, छाया कामले। आप हैं हसूर दुमाला तहसील करवीर जिला कोल्हापुर से। कार्तिक, अर्पित, अनुराधा, आकाश शिंदे। आप हैं कंदल गांव तहसील करवीर जिला कोल्हापुर से और सुनना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो अक्सर सुनते रहते हैं इस सुंदर गज़ल को और ऑल टाइम फेवरेट है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं उनके दिल तक जाना था,
जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हों या डोरी। लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। वाकई बहुत ही सही बात है और बहुत ही अच्छी बात है। जब प्यार का पहला जब खत लिखा जाता है तो सच में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। बढ़ते हैं एक और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गज़ल की ओर, और इस गज़ल को सुनना चाहते हैं ग्राम वडगांव डिगी, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से वासुदेव बोदवड़े, माधुरी बोदवड़े, आकाश कुमार बोदवड़े। संत गाडगेनगर बुल्ढाना, महाराष्ट्र से हैं अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, लोकेश कुमार गाठोड़े। पहुरजीरा, तहसील शेगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से हैं किशोर पारसकर, शीतल पारसकर, रुचिता पारसकर, ईशानवी पारसकर। और मारहरा गेट एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, रशीद वारसी, नवेद हसन अब्बासी, अमन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, यशफ अब्बासी। और दरबार कॉलोनी सनावत से हैं किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और बिटिया चारुवी सांवले। और इनके साथ साथ एक और साथी हैं आप हैं ग्राम देगांव, तालुका पूर्णा, महाराष्ट्र से सुभाष पोतेवार, पुष्पाताई पोतेवार, श्रावणी पोतेवार, श्रुति पोतेवार, श्रेया पोतेवार और सभी साथियों के परिवार के सभी सदस्य और रेडियो धड़कन का पूरा परिवार सुनना चाहता है ये खूबसूरत गज़ल। ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कहीं छाँव है, कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है। कई चेहरे इसमें छुप
छुपे हुए कई चेहरे इसमें छुपे हुए, एक अजीब सी ये नकाब है। कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया। कहीं खो दिया, कहीं पा लिया, कहीं रो लिया, कहीं गा लिया, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं छीन लेती है हर खुशी। कहीं मेहरबान बेहिसाब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। लिख रहे हैं एक अनोखी अनसुनी सी ये गजल है। लिखते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत के राग पुरिया धनश्री के चलन सुर आमतौर पर करुणा रस प्रदान करते हैं। भावना के प्रतीक जागृति दर्शाने वाला यह राग पूर्वी थाट जन्म से उत्पत्ति माना गया है। बहुत ही लोकप्रिय है। अहमद रजा पप्पन, जी हाँ, एक गजल फनकार हैं, सूफी सिंगर हैं। लिख रहे हैं उस्ताद अहमद रजा पप्पन कम उम्र में ही अपने भाई के मार्गदर्शन पे गाना शुरू किया और उसके बाद उस्ताद प्यारे खान और उस्ताद रफीक खान से गाना सीखा। सूफी गायक हैं, बल्कि यह शास्त्रीय बॉलीवुड गीतों, संगीत और कविता रचना में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। इतने सारी खूबसूरत जानकारियों के साथ आप हैं हमारे श्याम सुंदर टांगसाली गोवा से। सुनवाते हैं इनकी पसंद की अनसुनी सी अब बहुत ही सुंदर गजल। मुझे कोई तमन्ना ही
बढ़ते हैं एक और प्यारी गज़ल के साथ। और आदरणीय ललित जी, नीता जी और सभी मित्रों को नमस्कार। आज की महफिल गज़ल में बात उस शख्सियत की जिनकी खुद की पहचान बेहतरीन गायिका के रूप में तो है और फिल्मी गानों में एक अलग मकाम हासिल किया है। उनकी गायन शैली फिल्मी गीतों से जिस तरह से आपके दिल में उतर गई है, उसी अंदाज को गज़ल में जब सुनते हैं तो अपने आप ही अलग सा एहसास और सुकून महसूस करेंगे। आवाज़ में गहराई के साथ उर्दू ज़बान का एक एक लफ्ज़ को जिस खूबसूरती के साथ पेश किया है वो अचंभित करेगा। ये आवाज़ है सुधा मल्होत्रा जी की। प्रेल्यूड में ऑर्गन पर पियानो और संतूर के साथ साइड रिदम में ट्रायंगल का प्रयोग बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है और जो पूरी गज़ल में सुनाई देता है। इंटरल्यूड में वायलिन, सारंगी, गिटार का प्रयोग गज़ल के भाव को बखूबी उभारते हैं और संगीत जगजीत सिंह साहब का है। और वैसे तो जिगर मुरादाबादी की ये पूरी गज़ल उर्दू में बनी हुई है और कई शेर इसमें हैं, लेकिन यहाँ 3 ही शेर शामिल किए गए हैं और मतला का शेर बेहतरीन है। शायद यह गज़ल पहली बार ही शामिल हो रही है। उम्मीद करता हूँ सभी मित्रों को भी पसंद आएगी ये खूबसूरत गज़ल। आवाज़ सुधा मल्होत्रा की है और कलाम है जिगर मुरादाबादी का, संगीत जगजीत सिंह साहब का और प्रेषक हैं पालनपुर गुजरात से कुलिश जोशी और कृष्णा जोशी। सुनते हैं दोनों साथियों की पसंद की यह खूबसूरत अनसुनी सी गज़ल। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे, कुछ इस अदा से आज वो राज़े मुहब्बत की खैर हो, या रब किसी के राज़े मुहब्बत की खैर हो, दस्ते जुनून रहे न रहे आस्ती रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे, कुछ इस अदा से आज वो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। ये वाकई कुलिश जी ने सही कहा था कि ये गज़ल हमारे एक प्रोग्राम में कभी भी नहीं चली है और ऐसी बहुत सारी गज़लें आज आई हैं जो पहली बार आप सभी साथी सुन रहे हैं। बढ़ रहे हैं एक और बहुत ही सुंदर ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल लिख रही हैं आज महफिल गज़ल में। मैं एक बहुत ही प्यारी गज़ल जो 1983 की फिल्म रज़िया सुल्तान से जो सुनना चाहती हूँ। साथ में लिख रही हैं लता जी ने, क्या खूब गाई है ये गज़ल और गीतकार जानिसार अख्तर। बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों से गज़ल को पिरोया है और उतना ही दिलकश संगीत दिया है संगीतकार खयाम साहब ने कि बस सुनते ही रहें। बहुत ही नायाब गज़ल है, हमारी पसंदीदा गज़लों में से एक। लिख रही हैं ज्योति भदौरिया, राजेंद्र सिंह भदौरिया, साथ में चीनू और उदयराज सिंह भदौरिया, ग्राम
स्थापना ओंकारेश्वर, जिला खंडवा से। जुस्तजू क्या है दिले नादा, है दिले नादा, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। बढ़ते हैं एक और गजल की ओर। सुनना चाहा है लगभग हमारे 5 साथी हैं। डोंगर गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। सुंदर नगर कोहका भिलाई से भावन दास खुशलानी, पदमा खुशलानी, कमल मुकेश मनीषा जयेश खुशलानी। आप हैं तहसील अंजन गांव, सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से गौतम राय बोले, कल्पना राय बोले, अक्षय राय बोले, साथ में पुणे महाराष्ट्र से हैं अश्विनी राय बोले, और रघुवीर नगर दिल्ली से हैं दिलावर खान, हसीना बानो और अलीजा नायाब। तो सुनते हैं बेगम अख्तर की बहुत ही सुंदर आवाज़ में यह खूबसूरत गज़ल। वरना
जी हाँ, इसी सुंदर गज़ल के साथ एक और साथी हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य, भूट चौराहा बुलंदशहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रसिका सिंह, आकृति सिंह और अंशराज सिंह। कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने न दिया, इश्क में गैरत रोने वाला से कहो उनका भी रोना रो ले, हाँ, रोने वाला से कहो उनका भी रोना रो ले, जिनको मजबूरी हालात ने रोने न दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों, महफिल गजल। बढ़ते हैं आगे। लिख रही हैं प्रिया ललित जी, नमस्कार व ढेर सारा प्यार। मैं रीता गुप्ता, रोहतक हरियाणा से। आज धड़कन के सुपरस्टार्स की तरफ से गजल भेजने का मुझे मौका मिला है इस छोटे से ग्रुप में। जी हाँ, बहुत ही प्यारा ग्रुप है रेडियो धड़कन का सुपरस्टार्स। जी हाँ, सुपरस्टार्स की तरफ से। और आज आई हैं हरियाणा रोहतक से रीता गुप्ता जी, मेरी माँ, लेकर आई हैं लगभग 5 साथियों को, और कुलदीप गुप्ता, जयंती खसिया, GMD मुन्ना, भैगू भाई और समीर मंसूरी, साथ में है प्रवीण श्रीमाली। सबकी एक ही पसंद है और बहुत ही सुंदर गजल है, फिल्म दर्द से है। लिख रही हैं कि अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं। गायक कलाकार हैं लता जी और भूपेंद्र जी। नक्श लायलपुरी साहब ने एक एक शब्द ऐसा लिखा है जो सीधा दिल तक उतरता है। प्यार में इंसान अपनी हंसी तक को मिटा देता है। मुझे उम्मीद है सबको पसंद आएगी। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल। तो सुनवाते हैं सुपरस्टार्स की ओर से ये खूबसूरत गजल, और जो विशेष फरमाइश है रीता गुप्ता जी, रोहतक हरियाणा से। निभा लेते हैं, अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं, दर्द सीने में छुपा लेते हैं, दर्द सीने
दर्द सीने में छुपा लेते हैं। अपनी आँखों को बनाकर ये जुबान, अपनी आँखों को बनाकर ये जुबान, कितने अफसाने सुना लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। जिनको जीना है मोहब्बत के लिए, जिनको जीना है मोहब्बत के लिए, अपनी हस्ती को मिटा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। पहले दिल यूं भी निभा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। पहले दिल यूं भी निभा लेते हैं। पहले दिल यूं भी निभा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। जख्म जैसे भी मिले जख्मों से, जख्म जैसे भी मिले जख्मों से, दिल के दामन को सजा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। अपने कदमों पे मोहब्बत वाले, अपने कदमों पे मोहब्बत वाले, आसमानों को झुका लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। अहले दिल यूं भी निभा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं। दर्द सीने में छुपा लेते हैं।
बढ़ते हैं एक और बहुत ही सुंदर गजल की ओर। बहुत ही सुंदर गजल है, लिख रहे हैं हमारे साथी पटना बिहार से राजकुमार कर्ण, नूतन कर्ण, अभिषेक कर्ण, गौरव कर्ण, नूपुर काजल और सभी की फरमाइश। ये लिख रहे हैं हमारे साथी राजकुमार कर्ण और कुछ जानकारियां भी साझा की हैं। लिख रहे हैं कि गायक मोहम्मद रफ़ी, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार मदन मोहन जी का है। और इनके साथ साथ एक और साथी हैं, आप हैं धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। और ग्राम बठेना, पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, लेखिका बंछोड़, राजेंद्र वर्मा और मनहरण वर्मा। आज कई गजलों में एक ही पसंद बनी है हमारे बहुत सारे साथियों की। इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं। इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी। अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें। वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल, ऐ मेरी जाने गजल, ऐ मेरी ईमान गजल। अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले। दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, दिल की धड़कन के। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले। दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। जी हाँ दोस्तों, कितनी मजबूरियां होती हैं इंसान की, सोच भी नहीं पाते हैं किसे पेश करूं अपने जज्बातों को, अपने दिल की बातों को, एहसासों को, जिसे कहें अपने मन की बात।
बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारी गज़ल के साथ और कई साथियों के साथ। ग्राम नगर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से हैं जग्गा राम साहू, बबलू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू। आप हैं आत्माराम पाटिल, मुकाम जिला तालुका मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से। और साथ में हैं नीलेश पाटिल, दिनेश पाटिल, योगेश पाटिल और माँ जनाबाई पाटिल। पूरा पाटिल परिवार सुनना चाहते हैं बहुत ही खूबसूरत गज़ल। और इनके साथ साथ एक और साथी हैं, आप हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना और विपुल कामड़े। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार पिया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूँगा, जिंदगी में तो। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो। ये गजल अंदाज से सुना रहा हूँ। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तू मिला है तो एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है, एक जरा सा गम दौरान का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है,
तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल, ज़िंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। एक एक शायरी, एक एक शेर ऐसे कि बस दिल में बस जाए। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर। लिख रहे हैं कि आदरणीय ललित जी और नीता जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के सभी श्रोताओं मित्रों को इंदौर से सुधीर कुमार राव का प्यार भरा नमस्कार। गायक मोहम्मद रफ़ी, शायर शकील बदायूनी, संगीतकार हैं रवि जी। लिख रहे हैं यह गज़ल जब भी सुनता हूँ मेरे दिल में कुछ चुभता है। इसकी वजह यह है कि गज़ल से पहले पार्टी में नायक मनोज कुमार का परिचय नायिका आशा पारेख के पिता अपने रईस मित्रों से यह कहकर कराते हैं, ये मेरी बेटी के साथ बीए में पढ़ते थे पर इस साल फेल हो गए। फिर दूसरे मेहमान के सामने कहते हैं, ये आशा की सिफारिश से मेरे यहाँ नौकरी पर लगे हैं। तीसरे मेहमान के सामने कहते हैं इसी तरह की कुछ बातें। मनोज कुमार गाते हैं, बहुत ही शानदार गाया है रफ़ी साहब ने, जिससे नायक के दिल का दर्द छलकता साफ नजर आता है। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाएं, भरी दुनिया। जमाने की निगाहों के लगे हैं शम्मा पर पहरे, जमाने की निगाहों के, जमाने की निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत है, जिन्हें जलने की हसरत है, वो परवाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, सुनाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल। जरा तू ही बता ऐ दिल,
जरा तू ही बता ए दिल, वो अफसाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको, वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में आखिर दिल को समझाने कहाँ जाए। भरी दुनिया नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का। नजर में उलझने दिल में है आलम बेकरारी का, है आलम बेकरारी का। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में कुछ नहीं आता। सुकून पाने कहाँ जाए। मोहब्बत हो गई जिनको, वो दीवाने कहाँ जाए। भरी दुनिया में बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अपने जज्बातों को बहुत ही दर्द भरे अंदाज में दर्शाता बयां करता ये खूबसूरत नगमा गज़ल के रूप में अभी आप सुन रहे थे। बस सुनते रहिए रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7, कभी भी कहीं भी ट्यून इन ऑन रेडियो धड़कन। बढ़ रहे हैं एक और हमारे साथी हैं पार्थ रजनी, एक बहुत ही सुंदर गज़ल लेकर। अनुराधा पाडवाल की आवाज में ये बहुत ही सुंदर गज़ल। कुछ तो
तुझे देखने के बाद सब कुछ तो मेरा है, तुझे चाहने के बाद। बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर ये गजल है। बढ़ते हैं एक और साथी की ओर और इस गजल को सुनना चाहते हैं गणेश प्रसाद हुजदार और हीरा देवी हुजदार, काठमांडू, नेपाल से। एक और साथी हैं, आप हैं रामेश्वर तलेकर, वंदना तलेकर, दिव्या तलेकर और हर्ष तलेकर। आप हैं मंगल गेट, मलकापुर, महाराष्ट्र से। सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारी खूबसूरत गजल जगजीत सिंह साहब की खूबसूरत आवाज में। आपको देख कर देखता रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ क्या कहूँ, और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया। आपको देख कर देखता रह गया। इसी बहर में वसीम बरेलवी की गजल है। आते आते मेरा नाम सा रह गया। 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 उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया। वो मेरे सामने वो मेरे सामने ही गया और मैं वो मेरे सामने ही गया और मैं रास्ते की तरह देखता रह गया। रास्ते की तरह देखता रह गया। रास्ते की तरह देखता रह गया। आते आते मेरा नाम सा रह गया। वाह, कितनी जाते जाते कितनी खूबसूरती के साथ क्या कह दिया। झूठ बोलने वाले झूठ बोलते रह गए कि बस मैं तो बस सच बोलता ही रह गया। बढ़ रहे हैं एक और साथी की ओर बहुत ही सुंदर गजल के साथ। आ रहे हैं हमारे प्यारे साथी कानपुर यूपी से अजीत भाटिया और हरविंदर भाटिया। सुनते हैं उनकी पसंद की ये बहुत ही प्यारी खूबसूरत बेहतरीन गजलों में से एक खूबसूरत गजल। महफिल से उठ जाने वालों, तुम लोगों पर क्या इल्जाम। मैं आवारा और बदनाम, मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खा
खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। दो दिन तुमने प्यार जताया, दो दिन तुमसे मेल रहा, अच्छा खासा वक्त कटा और अच्छा खासा खेल रहा, अच्छा खासा खेल रहा। अब उस खेल का जिक्र ही कैसा, वक्त कटा और खेल तमाम। मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। तुमने ढूंढी सुख की दौलत, मैंने पाला गम का रोग। कैसे बनता कैसे निभता ये रिश्ता और ये संजोग, मैंने दिल को दिल से तोला, तुमने मांगे प्यार के दाम। मेरे साथी मेरे साथी मेरे साथी खाली जाम, मेरे साथी खाली जाम। तुम दुनिया को बेहतर समझे, मैं पागल था ख्वार हुआ, तुमको अपनाने निकला था, खुद से भी बेजार हुआ। दर्द भरी दास्तां को बयां करती हुई खूबसूरत गजलों का समावेश आज बंधा है, एक अलग एहसास दिला रहा है उन गजलों का, उस प्यार का। बढ़ रहे हैं इस कार्यक्रम की यानी कि महफिल गजल कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर। जी हाँ, 16वीं हवारी बहुत ही प्यारी गजल लेकर आए हैं, सुनना चाहते हैं उस्मान मीर की आवाज में ये खूबसूरत गजल, और इनके साथ साथ आप सभी साथी शामिल हैं। लिख रहे हैं, आज जाने की जिद ना करो, हाय आज जाने की जिद ना करो, अपने पहलू में। तो चलिए सुनवाते हैं हमारे 16वीं हवारी जी, पूर्वी चंपारण, बिहार नेपाल बॉर्डर के पास। राग यमन कनाडा है। इन्होंने नाम लिखे हैं कुलेश जोशी जी, सुधीर राव, गौतम राय बोले, हरिशंकर, राजकुमार कर्ण, प्रकाश देशपांडे, अशोक गेशवानी, दीदी अनीता फडणवीस, गोसाई लाल लेवा, प्रदीप कुमार, और साथ में पूरा धड़कन यानी कि धड़कन सुपरस्टार्स और धड़कन गोल्डन सुपरस्टार्स की ओर से ये बहुत ही सुंदर गजल आनंद लीजिएगा इस बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गजल के साथ। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर
लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, जाने तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, तुम ही सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, तुमको मेरी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, जी दोस्तों, आज जाने की जिद ना करो। ये जिद तो नहीं है, लेकिन हाँ, समय का अभाव है, प्यार है, मोहब्बत है। आप सभी साथियों के साथ छोड़े जा रहा हूँ इस बेहतरीन गज़ल के साथ। महफिल गज़ल कार्यक्रम अब समाप्त होने के कगार पे है। मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाज़त। उम्र भर ना तरस